कल बेहोश होने तक ही मुझे सब कुछ याद है। उसके बाद सीधे जाकर अब आँख खुली। अब भी मुझे वो सभी भयानक चेहरे साफ याद है। इस रात को कभी नहीं भूल सकता। अब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो पिशाच मुझे मारना क्यों चाहते थे। कल रात बाल बाल बच गया, वरना अब तक तो कहानी समाप्त हो जाती। अब इस भयानक तंत्र रास्ते पर उतरा था तो ऐसा कुछ शायद होना ही था। पागल बाबा ने बताया था कि तंत्र के हर सिद्धि में भूत प्रेत ही पहले उस साधक की ओर आकर्षित होते हैं। क्या पता उस रात के भैरवी साधना से वह पिशाच मेरे पीछे पड़ गया था। भैरवी साधना सोचते ही मुझे पागल बाबा का अंतिम शब्द याद आ गया। उन्होंने एक शब्द में मेरे मन के प्रश्न का उत्तर पिशाचनी कहकर दिया था। कल रात मेरे साथ प्रेत जैसे रहने वाली उस भयानक लड़की ने खुद को पिशाचनी कहा था। काम पिशाचनी, पिशाचनी तो सुना था, पर काम पिशाचनी कभी नहीं। तो क्या मेरे साथ अब तक जो थी वही उस दिन मरी हुई लड़की का रूप लेकर मेरी भैरवी बनी थी? पता नहीं। ज्यादा सोचने से सिर में और दर्द हो रहा था। कल के उस मंत्र का प्रयोग करने से मेरे साथ इससे और भी ज्यादा कुछ होगा, यही सोचा था, लेकिन केवल बुखार एवं दर्द ही है। कल पहली बार मैंने मंत्र के जबरदस्त शक्ति को महसूस किया। उस मंत्र का प्रयोग करने से पागल बाबा ने मुझे रोका था, लेकिन कल करना ही पड़ा। मैंने मंत्रों को ग्रहण करने वक्त कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इसका प्रयोग करना पड़ेगा। अपने लिखे किताब में ऐसे ही कुछ कल्पना करके कहानियां लिख देता था, लेकिन आज यह सचमुच मैंने किया। जैसे कोई तांत्रिक, अघोरी व कापलिक अपने मंत्रों का प्रयोग करते हैं। उस पिशाचिनी का चेहरा बार बार याद आ रहा था। क्या इससे भी भयानक कुछ हो सकता है? वह अब तक मेरे साथ थी, मेरी रक्षा कर रही थी, लेकिन क्यों? उसे मैं अपने पीछे सिर के ऊपर महसूस करता था। क्या पागल बाबा ने उसे मेरे पास भेजा था? मैं नहाकर बाहर निकल आया। नहाने के बाद सिर थोड़ा फ्रेश हुआ। चाय पीने के बाद फिर देवी तारा के मंदिर की ओर चल पड़ा। कुछ भी हो, लेकिन आखिर मैं माता की कृपा से जिंदा हूँ। उन्हें एक प्रणाम तो करना ही होगा। कई सारे लोग देवी दर्शन में मशगूल हैं। उस भीड़ में भी मंदिर के एक कोने में कुछ देर बैठने के बाद मन हल्का हुआ। सिर दर्द लगभग खत्म हो गया है, लेकिन बुखार अभी भी है। कई दिनों से नालहाटी में देवी नालाटेश्वरी के दर्शन को जाने की सोच रहा था। आज देवी तारा के मंदिर में बैठे रहते वक्त बार बार वहां जाने का मन हुआ। मन बना लिया कि आज ही नालहाटी जाऊंगा। देवी तारा के मंदिर से निकलने के बाद मैं कमरे से बैग लेकर नालहाटी के लिए निकल पड़ा। तारापीठ से निकलते वक्त मेडिकल से बुखार की दवाई लेकर खा लिया था। नालहाटी यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। देवी नालटेश्वरी मंदिर भी 51 शक्तिपीठ में से एक जागृत शक्तिपीठ है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर देवी सती की कंठ नली गिरी थी। इसे देवी कालिका शक्तिपीठ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ देवी पार्वती को देवी काली रूप में पूजा जाता है। आज सुबह से ही मौसम थोड़ा सुहावना है। भोर में शायद हल्की बारिश भी हुई थी। टेम्पो चलते वक्त इस ठंडी हवा से नालहाटी पहुंचने तक या तो बुखार उतर जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, पर इस ठंडे वातावरण से मन व शरीर दोनों हल्का हो गया है। हल्की बारिश चारों तरफ की सुंदरता को बढ़ा देता है। चारों तरफ की हरियाली खिल उठती है और बीरभूम की लाल मिट्टी पर हरियाली तो हमेशा बाहें फैलाकर सभी का स्वागत करते हैं। नालहाटी पहुंचते पहुंचते 11 बज गया। टेम्पो से उतरने के बाद वहां खाने की दुकान पर जलते चूल्हे की तरह पेट में भी भूख की आग जल उठी थी। गरम तेल में सफेद नाव की तरह कचौरी को तैरते देख मेरे घर के पास मंदिर में प्रसाद वितरण करने वाले एक चाचा की याद आ गई। वो चाचा बच्चों को प्रसाद देते हुए बोलते थे कि याद रखना, देवी माता ने कहा है कि खाना पीना मूल है, बाकी सब भूल है। जैसे कि राम प्रसाद कहते हैं, आहार करो और सोचो कि देवी श्यामा को आहुति दे रहे हैं। देवी मंदिर में पूजा कल सुबह के वक्त करूंगा। अभी भरपेट कचौरी सब्जी खा लिया। खाने के बाद मैं मंदिर की ओर चल पड़ा। अभी के लिए देवी मंदिर के बाहर से ही देवी नालटेश्वरी की आशीर्वाद को ग्रहण किया। मंदिर के गर्भगृह में देवी मूर्ति लगभग 4 फुट ऊंचा है। पूरे चेहरे पर सिंदूर लगा हुआ। मंदिर के प्रांगण में और भी देव देवी की दर्शन किया। सभी शक्तिपीठ की तरह यहाँ भी भैरव मंदिर स्थित है। यहाँ देवी नालटेश्वरी के साथ योगीश भैरव उपस्थित हैं। यहाँ पर भी पंचमुंडी का आसन है। प्रत्येक शक्तिपीठ की तरह यहाँ भी
तंत्र साधना कर सकते हैं। मंदिर के सामने ही बलि स्थान को देखकर समझ गया कि यहाँ भी बलि दिया जाता है। मंदिर के प्रांगण में टहल रहा था। उसी वक्त मैंने देखा कि सीढ़ी पर एक आदमी एक तारा लेकर ट्रेडिशनल बंगाली बाउल संगीत के रूप में श्यामा संगीत गा रहा था। कुछ लोग उसके पास ही बैठकर संगीत का आनंद ले रहे थे। श्यामा संगीत पूरे पश्चिम बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है। इसमें श्यामा का अर्थ देवी काली है। पूरा बंगाल वर्तमान में काली क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के हर एक दिशा व कोने में देवी काली के असंख्य मंदिर हैं। देवी काली को पूजने की शुरुआत बंगाल से हुई थी और पूरे भारत में फैल गई। कोई भी बंगाली देवी काली भक्त साधक श्री राम प्रसाद सेन व श्री रामकृष्ण परमहंस इन दोनों नाम से अनभिज्ञ नहीं रह सकता। बहुत पहले बंगाल में वैष्णव संप्रदाय का जोर था। उस वक्त देवी काली की इस भयानक मूर्ति को लोग पूजने से डरते थे। बहुत कम ही लोग थे जो देवी काली की पूजा करते। उस वक्त लोग देवी काली को कोई पिशाचिनी व प्रेत या भयानक अपदेवी के रूप में देखते थे। फिर साधक श्री राम प्रसाद ने अपने कविता व देवी गीत में देवी काली को एक प्रेममयी माँ व एक छोटी लड़की की तरह संबोधित किया। इन गीतों को उन्होंने श्यामा संगीत नाम दिया। इन गीतों ने ही बंगाल को काली क्षेत्र बना दिया। अगर देवी काली को जानना है तो श्यामा संगीत से बेहतर कुछ नहीं। शायद कोई देवता भी देवी के इस रूप की वर्णन इस प्रकार नहीं कर सकते जैसे कि इन गीतों को स्वयं देवी काली ने ही एक साधक राम प्रसाद के द्वारा संसार को दिया है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस देवी शीला को सर्वप्रथम कामदेव ने जमीन से बाहर निकालकर पूजा किया था। और एक कहानी है, यह बात बहुत पहले की है। रामशरण शर्मा जो कि यहाँ के एक व्यापारी थे, वो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें देवी माता ने स्वप्नादेश में बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने यहाँ आकर देखा तो केवल एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर मधुमक्खी ने एक बड़ा सा छता बनाया हुआ था। रामशरण शर्मा ने ध्यान से देखा कि उस छते से शहद की एक एक बूंद नीचे जमीन पर गिर रही है। वो जान गए कि यहाँ कुछ तो है। खुदाई करने पर उन्हें यह शिला प्राप्त हुआ। सबसे पहले उन्होंने ही एक छोटा सा मंदिर बनाकर देवी को पूजना आरंभ किया था। उनका कोई लड़का नहीं था, इसलिए उन्होंने देवी से एक लड़के के लिए आग्रह किया। देवी की कृपा से एक लड़का हुआ और वह बड़ा होकर इसी मंदिर का पुजारी बन गया। इस वक्त जो मंदिर का ढांचा देख रहे हो, तारापीठ की तरह इसे भी नाटौर की रानी भवानी ने ही बनवाया था। यहाँ पूरे साल देवी को काली रूप में और दुर्गा पूजा के 4 दिन दुर्गा रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? यह मंदिर वैष्णव व शाक्त दोनों संप्रदाय को एक साथ जोड़ता है, क्योंकि यहाँ देवी के मंदिर में खुदाई के वक्त विष्णु पद्म चिन्ह मिला था। इस मंदिर में देवी भक्त व श्री कृष्ण भक्त दोनों मिल जाएंगे। इतना बताकर वह आदमी शांत हुआ। मैं उन्हें नमस्कार कर खड़ा हो गया। कुछ देर और मंदिर में इधर उधर घूमने के बाद नालहाटी घूमने निकल गया। क्या आपको पता है, बनारस काशी का एक बहुत प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है जो कि बनारस के दुर्गा कुंड इलाके में स्थित है। इसका निर्माण भी नाटौर की रानी भवानी ने ही किया था। कम लोग जानते हैं कि काशी में तमाम मंदिर, घाट, धर्मशाला, तालाब और कुंड या तो महारानी अहिल्याबाई के बनवाए हैं या फिर रानी भवानी के। उन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण व जीर्णोद्धार किया था। आज जब मैं उनके बारे में गूगल से पढ़ने लगा तो हैरान था कि रानी भवानी इतनी प्रजावत्सल व दानी थी कि क्या कहें। काशी में उन्होंने अपने जीवन का लगभग 30 साल बिताया था। मैं उनके बारे में और भी बातें जानता हूँ, पर गूगल सभी बातें नहीं जानता। सुबह सुबह देवी नलाटेश्वरी का दर्शन कर मन तृप्त हुआ। सुबह के वक्त ही देवी के गर्भगृह में जाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। यहाँ अभी भी देवी सती के गले की नली रखी है, उसे भी सुबह ही देख सकते हैं। देवी मूर्ति के नीचे ही उसे रखा गया है। देवी पूजा करने के बाद बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई, इसलिए कुछ देर के लिए वहीं बैठ गया। कल पूरी रात मैंने मंदिर में ही बिताया था। तंत्रपीठ होने के कारण यहाँ रात को कई लोग तांत्रिक व बाबा से क्रियाकांड करवाने आते रहते हैं। रात भर मंदिर में लोगों का चहल पहल था। कोई अपनी समस्या लेकर आया था तो कोई किसी के समस्या का कारण बन रहा था। मैं रात भर यही सब कुछ देखता रहा। मंदिर के प्रांगण में ही कुछ साधना ध्यान भी कर लिया था।
बारिश रुकने के बाद मैं देवी नलाटेश्वरी को प्रणाम कर फिर तारापीठ के लिए निकल पड़ा।